बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़ुलाम अब्बास, हैंड राइटिंग ट्रेनर। आज आपको बहुत ही अहम तरीन बात मैं बताने वाला हूँ कि कच्ची पेंसिल हो या पेन हो, इसको आपने पकड़ना कैसे है। ये बहुत ही अहम तरीन बात है। देखें, अगर कोई भी बंदा, मिसाल हम लेते हैं एक दर्जी की, अगर वो कैंची को ठीक तरीके से नहीं पकड़ता तो वो कभी भी कपड़ा ठीक से नहीं काट पाएगा। अगर उसकी कैंची के ऊपर सही ग्रिप नहीं है तो वो कपड़े को अच्छे तरीके से काट नहीं सकेगा। वो जिस तरीके से कटाई करता है कपड़े की, अगर कैंची को ही ठीक तरीके से ना पकड़े तो वो कभी भी अच्छे तरीके से कपड़े की कटाई नहीं कर सकता। तो बिल्कुल ऐसे है, जब तक आप पेन को या पेंसिल को या किसी भी मार्कर को ठीक तरीके से नहीं पकड़ेंगे, आप कभी भी अच्छी लिखाई नहीं कर सकते। तो आइए हम सीखते हैं। ये देखें, हमारे पास दो चीज़ें हैं, पेन और पेंसिल। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा कि पेन को कैसे पकड़ते हैं और पेंसिल को। सेम तरीका है। ये देखें, ये आपके पास ये दो उंगलियां हैं, एक अंगूठा एक शहादत की उंगली। यहाँ से आप ऐसे लें और ये जो तीसरी मिडिल फिंगर है इसको आप सपोर्ट के तौर पे रखें। ये तीन फिंगर्स जो हैं ये यूज़ होती हैं। और ये देखें, ये इस तरीके से, इस उंगली की भी सपोर्ट है, इसकी मेन सपोर्ट है, और ये तरीकाकार है। ये देखें। अब देखें, यहाँ से आपने पकड़ना है। अगर ज़्यादा नीचे से पकड़ेंगे स्पीड आपकी कम हो जाएगी, अगर ज़्यादा ऊपर से पकड़ेंगे तब भी स्पीड कम हो जाएगी। अगर आप यहाँ से पकड़ेंगे और निब का साइज देखा आपने, स्टाइल निब ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे भी नहीं होनी चाहिए, ऐसे भी नहीं होनी चाहिए। आपने निब को ऐसे नीचे रखना है। ये तरीकाकार है। यहाँ से पकड़ें। अब क्या होता है, आप ऐसे पकड़ते हैं सीधा, उंगलियों को लिटा देते हैं ऐसे। अब उंगलियां जो हैं वो आपकी हरकत नहीं कर सकती। देखें, ये आपने उंगलियों को ऐसे पकड़ना है कि देखें, ये देखें, ये सर्कल बन रही है। इस सर्कल का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ऐसे आपने करना है, ये सपोर्ट हो ऐसे। अब देखिए, तीन उंगलियों की सपोर्ट, अंगूठा शहादत की उंगली और ये मिडल उंगली, और नीचे इसकी भी थोड़ी सी सपोर्ट है। ये ऐसे होनी चाहिए। ऐसे नहीं पकड़ना तमाम उंगलियों से, इससे भी स्पीड कम हो जाएगी। ये देखें, सारी उंगलियां जो है ना वो पेन को टच कर रही हैं ऐसे। तीन उंगलियों की सपोर्ट हो, और ये, और पेन के ऊपर कभी भी जोर नहीं देना आपने। अगर आप जोर देंगे तो आपकी कलाइयाँ, उंगलियां और ये कंधे थक जाएंगे बहुत जल्दी। ऐसे करके लोग पकड़ते हैं। ये देखें, इस तरीके से ये ऐसे करते हैं। आपको चाहिए कि ऐसे पकड़ें। ये देखें, ये सर्कल, ये देखें, ये सर्कल जो बन रहा है ना, ये होना चाहिए। इस तरीके से आप ऐसे कर लेंगे। आपने पूरे हाथ को नहीं हिलाना, आपने उंगलियों की जो है ना हरकत करनी है। ये देखें, ये ऐसे। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करते हैं पूरे हाथ को। मिसाल के तौर पे ये अलिफ लिख रहे हैं ना, ऐसे। ये आप अलिफ लिखें, ये अब देखना, ये ऐसे मैं उंगलियों को सिर्फ कर रहा हूँ। ये नहीं, ऐसे, ये ऐसे नहीं करना, ये गलत तरीका है। बहुत अहम चीज़ें आगे बताऊंगा, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। जब तक ग्रिप नहीं बनेगी आप अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। ग्रिप बनानी है। और ये देखें, ये यहाँ पे हो, ये इसको इधर आपने नहीं रखना, ये इधर ना हो। ये शहादत की उंगली जहाँ से स्टार्ट होती है ना, वहाँ पे ये जाना चाहिए ऐसे। इसी तरीके से ये है, पेंसिल है, कच्ची पेंसिल। आप इसको रखें ऐसे। ये देखें, ये यहाँ दो उंगलियाँ, ये इससे मैंने इसको, एक शहादत की उंगली और एक अंगूठा, इससे पकड़ा और नीचे वाली उंगली की सपोर्ट दी ऐसे। ये देखें, तो ये आ गया। अब देखें, एक शहादत की उंगली, एक अंगूठा और एक ये नीचे वाली उंगली की सपोर्ट। ज़्यादा आगे से नहीं पकड़ना, यहाँ से बच्चे पकड़ते हैं स्पीड कम हो जाएगी। ज़्यादा पीछे से भी नहीं पकड़ना, इससे भी स्पीड का मसला बनेगा। आप यहाँ से पकड़ें।
ये यहाँ से आपने तराशा हुआ है, इससे थोड़ा सा पीछे ऐसे। तो इस जब तक ग्रिप नहीं ठीक बनेगी उस वक्त तक आप लिख नहीं पाएंगे। कुछ लोग होते हैं वो ऐसे लिखते हैं, ये इससे भी ग्रिप नहीं बनेगी, स्पीड कम हो जाएगी। कुछ ऐसे सारी उंगलियों से पकड़ लेते हैं, ये भी तरीकाकार बहुत गलत है, इससे भी स्पीड बहुत कम हो जाती है, ग्रिप नहीं बनेगी। असल चीज़ है ग्रिप। जब तक ग्रिप नहीं बनेगी आप अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। और अक्सर बच्चे जब पेन को पकड़ते हैं तो ये इस तरीके से या इस तरीके से, अक्सर बच्चों को मैंने देखा है ऐसे, तो ये भी ठीक से नहीं लिखा जाएगा। पेन बिल्कुल ऐसे हो, देखें इस तरीके से आप बिल्कुल ठीक लिख पाएंगे। और उंगलियों की हरकत ये ऐसे ऐसे होगा। देखें ये कहाँ पे है, ये दोबारा देखें, ये पेंसिल के ऊपर आप अगर ज़ोर देंगे तो आपकी कलाइयाँ और हाथ बहुत जल्द थक जाएंगे। इस तरीके से आप 15-20 मिनट के अंदर उंगलियां, कलाइयाँ और कंधे थक जाएंगे और आप ठीक से नहीं लिख पाएंगे। और जब आप लिख रहे हो तो आपने अपने सफ़े को भी थोड़ा सा तिरछा रखना है ताकि आप ठीक से लिखें। सफ़े को बिल्कुल आप सीधा रखेंगे तो आप ठीक से नहीं लिख पाएंगे। कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं, देखें ये उंगली बहुत सख्त हो गई है, इससे भी जो है ना आप ये जो उंगली है काफ़ी सख्त हो चुकी है, इससे आपका जो कलम है वो फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता। जब आप ऐसे लिखेंगे तो ये देखें उंगली को ऐसे होना चाहिए, इससे आप आराम से इसको लफ्ज़ को मोड़ सकते हैं और अपने पेन या पेंसिल मार्कर जो भी चीज़ है इसको मोड़ा जा सकता है। ये ऐसे नहीं करना आपने। ये देखिए मार्कर के ऊपर या पेन के ऊपर जोर नहीं आना चाहिए। ये देखिए मैं लिख रहा हूँ, ये बिल्कुल आराम से लिख रहा हूँ, कोई मुझे दुश्वारी नहीं आ रही लिखने में। सुकून से लिखा है मैंने, कोई ना मेरा हाथ थक रहा है ना उंगलियां थक रही हैं, बिल्कुल सुकून से लिख रहा हूँ। तो जब तक आप मार्कर को या पेन को या पेंसिल को सही तरीके से पकड़ेंगे नहीं आप ठीक नहीं लिख सकते। पॉइंटर से अगर आप लिख रहे हैं तो बिल्कुल यही तरीका, ये देखें ये सर्कल, इस सर्कल का बनना लाजमी है, ये आपने चेक करना है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये देखें ये बिल्कुल आपने ग्रिप के साथ इसे पकड़ना है। ये देखें जोर दे के नहीं लिखना आपने। बेशक आप बॉल पेन से लिख रहे हैं, पॉइंटर से लिख रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं, कच्ची पेंसिल से, यही तरीका है। आपने अपनी उंगलियों को ऐसे ऐसे करना है, पूरे हाथ को आपने नहीं। अगर आप पूरे हाथ की हरकत करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। जैसे ये देखें ये हाथ को आप करेंगे तो आप गलत लफ्ज़ लिखना शुरू कर देंगे, गलत हर्फ लिखना शुरू कर देंगे। आप हाथ को फिक्स रखें और इसको उंगलियों को आप ऐसे करें।
उंगलियों की हरकत होनी चाहिए। अब देखें कि एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये अलिफ पहले ऐसे लिखना है, फिर आपने ऐसे, ये देखें 2-3 बार, इसके बाद जगह छोड़ के फिर दोबारा ऐसे। अगर आप हाथ को चलाते रहेंगे, इसे बड़ा कर देंगे, तो ये देखें आपका हाथ उधर है, आपने हाथ को आगे ले जाना, तभी इसे छोड़ के दोबारा शुरू करना है। अलिफ, ये अलिफ, ये अलिफ। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ आपको बता रहा हूँ। दूसरी एक्सरसाइज आपने ऐसे करनी है, इससे बे बनेगा, ये देखें, ये करें। और तीसरी एक्सरसाइज आपने इधर से करनी है, जैसे बड़ी ये हम बनाते हैं। चंद दिन आपने ये प्रैक्टिस करनी है। और अहम तरीन प्रैक्टिस, ये देखें क्लॉकवाइज सर्कल बनाना है, ये पूरा सर्कल बनाएं बिल्कुल गोले में। बेशक बच्चे इसको छोटा बना लें, जब छोटे बच्चे स्टार्ट करते हैं तो इसको छोटा बनाते, कोई मसला नहीं है, लेकिन होना सर्कल चाहिए। ये बड़ा हो छोटा हो जैसे भी हो, ये बेशक इतना सा हो, लेकिन बच्चों से आप ये लाजमी करवाएं। इससे शेप ऑफ मून फिर वो बनाएंगे एक दिन इंशाल्लाह, ये देखें। और इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनवाएं, छोटे भी बना लें, छोटे बच्चे इसको छोटा करके बनाएंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन सर्कल होना चाहिए, ऐसे ना हो, गोलाई में होना चाहिए, इससे वो एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे। ये देखें, ये एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे तो ये एन उनका ऐसे बनेगा और इधर से सीन उनका ऐसे बन जाएगा, एन बनेगा और जीम बनेगा, क्योंकि ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे ये ऐसे। तो ये चीज़ सर्कल से आती है, ये गोलाई इधर से। इसके बाद हाथों की उंगलियों की प्रैक्टिस है, ये देखें, मुट्ठी को ऐसे बंद करना है सख्ती के साथ आपने, ये बहुत अहम प्रैक्टिस है। इससे आपके पेन की पेंसिल की ग्रिप बनेगी, आपकी उंगलियों के अंदर जो ये खलिए हैं ये एक्टिव हो जाएंगे और ये बेहतरीन ग्रिप बनेगी। ये देखें, ये 3, ये शहादत की उंगली, अंगूठा और ये इस्तेमाल होते, इस ऐसे ऐसे करें इससे इसके अंदर जो खलिए हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और इस तरीके से पेन की ग्रिप जो है वो बहुत मज़बूत बनना शुरू हो जाएगी। असल में जिनके पेन की ग्रिप नहीं होती, ये जो पूरन्स हैं ये कमज़ोर होते हैं बहुत, इनके अंदर जो खलिए हैं वो कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से ग्रिप नहीं बन पाती। तो इनको आप ऐसे ये ज़ोर दें, ऐसे किसी भी दीवार के साथ या ज़मीन के साथ रख के ना इसको ऐसे करें आप, ये, और ऐसे हाथ को झपटें ऐसे। ये देखें, ये ऐसे ऐसे करें हाथ को, ऐसे। ये बहुत अहम तरीन प्रैक्टिस है, इसको आप कीजिएगा और आप देखिएगा कि आपके पेन की ग्रिप कैसे मज़बूत होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर किया करें। थैंक यू। इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज, हाथों की एक्सरसाइज भी आपने करनी है और पेन के साथ ये जो एक्सरसाइज बताई है ये भी करनी है, और पेन पकड़ने का ठीक तरीका आपको आना चाहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।